हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और टेक्स्ट बुक का आपने लाइव टेस्ट सीरीज दिया होंगे 1 अप्रैल को। वो लाइव था आपको बिहार एसएससी का। उसमें मेरा 474 मार्क्स आए हैं 600 में, यानी 124 लगभग सही हुए थे, 22 गलत हो गए थे। आपके कितने मार्क्स बने थे इसमें कमेंट करके बताइएगा। या होली में आपने नहीं अटेम्प्ट किया था? अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया इसका मतलब है फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं सही तरीके से। चाहे होली हो, फेस्टिवल हो, आपको करना ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर जो बच्चे पीछे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और देखिएगा इसमें जो पहला प्रश्न है ना, आज का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न बहुत ही छोड़ देते हैं बच्चे, और रहता बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर डिटेल से इसको बनाइएगा ना बहुत लंबा चल जाएगा। करा कॉस 20 डिग्री और गुना लिखा हुआ है कॉस 40 डिग्री, कुछ नहीं, इसका मतलब बीच में यहाँ पर गुना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है। उसके बाद में गुना कितना, कॉस 80 डिग्री लिखा हुआ है। इसी तरह से साइन में भी पूछा जाता है, साइन करके भी कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री का मान पूछा। बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्नों में आपको देखना क्या रहता है कि जहाँ से डिग्री स्टार्टिंग होते हैं, जैसे 20 डिग्री है तो 20 के आगे देखिएगा इसका मल्टीपल होगा कितना से, दोगुना होगा, 20 दूना 40। फिर देखिएगा आगे डबल होगा, 40 दूना कितना 80। जब ऐसा सीरीज चले, या कॉस का रहे या साइन का भी रह सकता है, तो इसमें एक फॉर्मूले होते हैं, आपको फॉर्मूले याद रखना है। अगर ऐसा कॉस में है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 कॉस और क्या होते हैं 3 थीटा होते हैं। लेकिन अगर साइन में रहता तो सिर्फ कॉस के जगह पर साइन कर देते। दूसरा जो फॉर्मूला होंगे 1/4 होंगे और क्या होंगे साइन 3 थीटा होंगे। साइन वाला भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, और कॉस वाला तो है ही है, आपको ये पूछा गया जो आपको टेस्ट सीरीज में। तो देखिएगा 1/4 साइन 3 थीटा, ये जब साइन रहेगा तब लगाइएगा, और जब कॉस रहेगा तो 1/4 कॉस 3 थीटा। ये बिल्कुल याद रखना, नहीं तो अगर आप डिटेल से बनाइएगा नहीं बहुत ही लंबा चल जाएगा। आप बना सकते हैं लेकिन आपको 5 मिनट 6 मिनट बहुत इसमें 90 में से घटाना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना, और जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं ना ऐसा ही करके पूछे जाते हैं, 20 दूना 40, 40 दूना 80, इस तरह से करके। उसके बाद में साइन में भी इसी तरह से पूछा जाएंगे। अब मान आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर ये बताइए थीटा का मान है, थीटा बराबर कितना डिग्री 20 डिग्री। फिर इसी का देखिए 2 थीटा हो गया, फिर इसका देखिए डबल हो गया। तो जब ऐसा पैटर्न रहता तो यही दोनों फॉर्मूले आपको यूज करना। मान रखते हैं, अभी बताइए 1/4 का 1/4, कॉस का कॉस लिखेंगे और 3 का 3, थीटा के जगह पर बताइए कितना, थीटा के जगह पर 20 डिग्री जहाँ से स्टार्टिंग हुआ। अब बताइए 1/4 होंगे गुने एक कितना होंगे, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में कॉस 60 का मान आप जानते होंगे कि कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1 कितना होता है 2 होते हैं। अगर इसको आप गुना करेगा तो कितना आएंगे 1/8 आएंगे। यही आपका आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, वो ऑप्शन नंबर आपको इसका आंसर कितना होंगे 1/8 होंगे। अब इसी तरह से साइन में भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको 2 फार्मूले याद रखना है। एक फार्मूले अगर कॉस में रहेगा तो 1/4 यहाँ भी होंगे, 1/4 यहाँ भी होंगे। यहाँ कॉस 3 थीटा और साइन वाला में साइन 3 थीटा याद रखना। देखिएगा और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दे देता हूँ। इसी तरह से अगर साइन में जैसे रहता, मान लिया जाए रहता साइन 20 डिग्री, उसके बाद में रहता साइन 40 डिग्री, उसके बाद में रहता साइन 80 डिग्री, तो इसका मान पूछता तो कैसे बनाते, फिर वही लगाते। बताइए यहाँ 20 दूना कितना हुए 40 हुए, डबल हुआ। यहाँ भी बताइए क्या होंगे, डबल हुए। इसका भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/4 साइन और क्या लगाएंगे 3 थीटा, 1/4 लिखेंगे और साइन 3 का 3 और थीटा के जगह पर कितना डिग्री 20 डिग्री लिखेंगे, 1/4 होगा। साइन यहाँ पर कितना हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। कितना होंगे √3 बटा कितना होंगे 2 होंगे। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो √3 कितना होंगे 8 होंगे। तो इसका आंसर कितना होंगे √3 8 होंगे। कभी कभी क्या करते हैं ना कि बीच में कोई एक मान और दे देते हैं, इसका आंसर कितना होंगे √3 8। यहाँ पर साइन 80 दे करके पहले यहाँ पर साइन 60 दे देगा, उसके बाद में साइन 80 दे देगा। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। जब ऐसा रहेगा ना, उसी तरह से कॉस में भी यहाँ कॉस 60 दे देता। तो जब ऐसा प्रश्न रहे तो आपको बताइए 40 दूना 80 हो रहा, तो इसका तो फार्मूला जान जाइएगा। लेकिन क्या इसका आप मान जानते होंगे साइन 60 डिग्री का, बस यही ना ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब इसका और इसका मान कितना होता है √3/8 होता। कितना होता है √3/8 होता। अब इसका मान आप जान रहे हैं, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो ए √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 और 9 के वर्गमूल 3 और 8 दूना कितना होगा 16। यानी इसका मान कितना होंगे 3/16 होंगे। जो मैंने थंबनेल पर यही प्रश्न शायद लगाया है,
तो 3 बटा कितना होंगे 16 होंगे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीच में कोई ऐसा मान दे देगा जो उसका मान जानते रहिएगा तो मान पुट कर दीजिएगा। जैसे साइन 60 दिया हो रहेगा, कॉस 60 दिया हो रहेगा, तो उसको मान पुट कर देना। जो आपको फार्मूले लगाना है यहाँ से लगाना है डबल वाले में, 20 दूना 40, 40 दूना 80, तब ये फार्मूले आपको लगाना है 1/4 साइन 3 थीटा, और कॉस वाले में लगाना है 1/4 कॉस 3 थीटा। आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर हुए होंगे। आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं रहते ना तो फिर आपको बनाना मुश्किल हो जाता है ये छोटा सा प्रश्न, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप रेलवे का दे लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए तो ये पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फार्मूले पे रहते हैं, जल्दी बन जाते हैं। और जो बच्चे याद करते हैं ना उसको निश्चित है कि ये एग्ज़ाम में बन जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए जो आपका प्रश्न है ना वो बहुलक से है। और बहुलक में जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, पहले x दिया हुआ है, उसके बाद में fx दिया हुआ, और इसका मान दिया हुआ कि x का मान 32 है, उसके बाद में 14 है, उसके बाद में 59 है, फिर 41 है, 28 है, 7 है, 34 है और कितना 20 है। उसके बाद में fx के जगह पर दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ, उसके बाद में 4 दिया हुआ है, 12 है, 8 है, 10 है, 16 है, 15 है और कितना 9 है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, और आपसे पूछा गया कि बहुलक बताइए। देखिए यही प्रश्न अगर आपसे पूछता ऐसे दे करके CI दे करके पूछता, इस तरह से करके कि CI जो है 0 से 20, 20 से 40 ऐसे पूछता ना, तो ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल हो जाता वर्ग अंतराल दे करके। लेकिन ऐसे ना पूछा है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको लगता होगा कि सर ये तो 10th क्लास का, ऐसा नहीं है, ये वाला भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बनाने आना चाहिए, ये नहीं कि 10वां में पढ़े और भूल गए तो फिर आपको पूरा नंबर नहीं आएंगे, फिर आपको जॉब लगने की गारंटी बहुत ही कम रहेगी। अगर आप ये सब नहीं जान रहे हैं माध्यिका बहुलक में, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि 10th पढ़ा करके हम उसको भूल गए हैं तो फिर आप भूल जाइए। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट में एग्जाम में मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट में ध्यान रखना, अगर वो चीज़ अगर ध्यान में नहीं रहेंगे तो ये प्रश्न नहीं बनेंगे। बहुत ही आसान है। बहुलक में वो चीज़ होती है, सबसे अधिक बारंबारता वाला 4 मान बहुलक कहलाता है। इस बात को अगर आपको याद है तो ये प्रश्न बन जाएंगे। क्या बोला? सबसे अधिक बारंबारता वाला 4 मान बहुलक कहलाता है। इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता का मतलब F कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाला 4 मान को आपको हिंदी में न लिख करके वहीं पर x लिखेगा। 4 मान को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। अगर इस चीज़ आपको याद है तो फिर बन जाएंगे। सबसे अधिक बारंबारता, बताइए fx को ही बारंबारता कहते हैं, कहीं कहीं आपको fx लिखेगा, यहाँ पर fx लिखा है। तो सबसे अधिक बारंबारता देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा तो आपको 16 है। अब इसको 16 को यहाँ पर घेर दीजिए, तो सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता 16 वाला 4 मान, तो वाला 4 मान किसको कहते हैं? x को। बहुलक कहलाता है, मतलब इसका 4 मान कितना है? 7 है। यही आपका बहुलक है। तो इसका आंसर कितना होंगे? 7 होंगे। अगर ये बात आपको याद नहीं रहता तो फिर प्रश्न ये आप नहीं बना पाइएगा। और ये 10th क्लास की चीज़ है, और 10th क्लास में आप पढ़े होंगे तो याद होंगे उस समय, लेकिन अभी आप कंपटीशन में आ गए होंगे तो भूल गए होंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला 4 मान बहुलक कहलाता है। और इसके एक फॉर्मूले होते हैं बहुलक निकालने का, एक और वो कब, जब 0 से 20, 20 से 40 इस तरह से होते हैं तो उसके फॉर्मूले अलग होते हैं। उस तरह से माध्य में भी होते हैं, माध्यिका में भी होते हैं, बहुलक भी में होते हैं। तो इस तरह से तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। कहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछ देगा कोई नहीं जानता। आगे बढ़े। ये सब वही प्रश्न बना पाते हैं बच्चे जो मैथ में पूरी अच्छी तरीके से एकदम पूरी लगन से पढ़ रहे हैं कि नहीं मैं जो भी मैथ आऊँगा मैं बना दूंगा, तो उसी से बन सकते हैं, सबसे नहीं बनेंगे। और वही बच्चे आगे निकल जाते हैं। अगला है, यदि ऐट द रेट या तो प्लस या गुना को इंगित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दिया हुआ है आपको 1, उसके बाद में ऐट द रेट ऐसे दिया हुआ, फिर 2 दिया हुआ, ऐट द रेट दिया हुआ, 3 दिया हुआ, उसके बाद में ऐट द रेट है, फिर 4 है, उसके बाद में ऐट द रेट है, 5 है और ऐट द रेट है। 5 के बाद में ऐट द रेट नहीं है। और आपसे कहा क्या गया, जरा प्रश्न को सही ढंग से पढ़िए। न्यूनतम मान क्या होगा, जबकि नीचे लिखा हुआ ध्यान दे, हमारे पास व्यंजक में 4 चिन्ह में से प्रत्येक को प्लस या गुना से सक्रिय द्वारा प्रतिस्थापित करने का विकल्प है। मतलब जहाँ जहाँ ऐट द रेट है वहाँ वहाँ आप प्लस या गुना लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आपको न्यूनतम मान चुनना है कि बताइए सबसे न्यूनतम मान इसका क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, सबसे न्यूनतम मान तभी होंगे, एक जगह आपको ऐट द रेट में कह रहा है या तो प्लस रखिए वहाँ पर
या आप क्या रखिए वहाँ पर गुना रखिए, दोनों में से कोई रख सकते हैं। और आपको न्यूनतम मान चाहिए, तो न्यूनतम मान तभी आएगा जब हम प्लस रखेंगे। लेकिन एक जगह आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर आप प्लस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना करेंगे तो यहाँ मान ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ भी आप प्लस दीजिएगा चलेगा, यहाँ भी प्लस दीजिएगा चलेगा, लेकिन यहाँ सतर्क रहना है कि 1 और 2 के बीच में जो एट द रेट है यहाँ पर प्लस नहीं लिखे। प्लस लिखेगा तो 2 1 3 होगा, लेकिन अगर हम गुना लिखेंगे तो 2 एकम कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब न्यूनतम मान यहाँ आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर एट द रेट की जगह पर आपको गुना रखना पड़ेगा। प्लस रखेगा तो मान ज़्यादा आ रहे हैं, यही आप गलती किए होंगे और आंसर आप गलती टिक किए होंगे। तो 5 और 4 9 और 3 12 होंगे, और ये 2 एकम कितना होंगे, 2 और 12 2 कितना होंगे, 14। यानी इसका न्यूनतम मान कितना होंगे, 14 होंगे। अगर आप यहाँ पर प्लस देते तो 15 वैल्यू आते, जो ऑप्शन में भी आपको मौजूद है। और जो बच्चे इसको टिक किए हैं, ये व्हाट्सएप पर मेरे सेंड किया गया था, तो वहाँ पर प्लस दिए होंगे, क्योंकि उनके माइंड में चल रहा होगा कि सर सब जगह प्लस रखेंगे तो प्लस रखने पर न्यूनतम मान आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 और 2 के बीच में अगर प्लस रखेगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन गुना करेगा तो 2 आएगा। तो न्यूनतम कहाँ पर आ रहा है, गुना करने पर आ रहा है वहाँ पर। बाकी आप इधर प्लस रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको ठीक है, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में जहाँ पर 1 और 2 है वहाँ पर आपको प्लस रखना। आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगा। अगला प्रश्न आपको अगला है, यदि a माइनस बी का 16.2/3%। ऐसे प्रश्न देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं और बना नहीं पाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न वही बच्चे बना पाते हैं जिसकी पूरी तरह से परसेंटेज भी अच्छी है। न इसमें ए का मान डायरेक्ट दिया है, न बी का मान दिया है, और आपसे बहुत ही जो आगे पूछा गया, बहुत घुमा के पूछा गया है। प्रश्न छोटा ही कह रहा है, ए माइनस बी का जो मान है वो ए माइनस बी का दिया हुआ, इसका मान नहीं दिया हुआ, 16.2/3% है। अच्छा, 16.2/3% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अरे बाबू 16.2/3% है, तो 16 48 से 2 50/3 और नीचे 100 आएगा, 50 दूना 100, मतलब 1 कितना होंगे, 6 लिख सकते हैं। बराबर ए प्लस बी का जो लिखा हुआ वो कितना लिखा हुआ, तो ए प्लस बी का करा कि ए प्लस बी का जो मान है 14.2/7% करा, इसको कितना लिख सकते हैं, 14 7 98 और 2 कितना 100, ऊपर में 100/7 और नीचे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा, 1 कट जाएगा, 1 कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मान डायरेक्ट a माइनस बी का निकाल लेंगे रेशियो में, और a प्लस किसका निकाल लेंगे, b का। तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, ये 1/6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 1/7 है तो यहाँ 7 होगा। ये रेशियो का, अगर इतना कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते, इसका मतलब मैथ आपको बहुत ही कमज़ोर है। अब कोई कहेगा सर ये 6 कैसे हो गया 1/6 के, ये 1/7 है तो यहाँ 7 ऐसे क्यों हो गए। तो ये सब आपको अगर नहीं पता है ना, तो फिर मैथ मतलब आपको बहुत ही कमज़ोर है। अगर आप समझ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया कि b बराबर a का x%, a का x% है, तब x के 169% का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। x का 169% का मान क्या होगा, इसका आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले x का मान निकालिए यहाँ से। अब कहिएगा सर यहाँ b का मान तो नहीं है, b का मान आपके पास में नहीं है, आपके पास में a प्लस b का मान 7 है, a माइनस b का मान 6 है, लेकिन b का मान यहाँ से निकाला जा सकता है। दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का जब अंतर रहे तो b है जो छोटी संख्या है और ये यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो b छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भागा तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 2 से भागा देंगे तो ये b का मान निकल गया कितना, 1/2 आ गया। a का मान निकालना, दोनों के जोड़ के 2 से भागा तो 7 6 13 बटा कितना हो जाएगा 2, और गुने 1 बटा कितना 100 हो जाएगा। 13 से 13, हाँ सॉरी ये 13 से कटेगा नहीं, ये 13 लिख दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान आएगा 100 बटा कितना आएगा 13 आएगा। अब यही मान को आप यहाँ पुट कर दीजिए, x का मान रखेंगे कितना 100 बटा 13 रखेंगे और गुने 169 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। ये 13 से कितना बार में 169 है तो 13 से कट जाएंगे क्योंकि 13 का स्क्वायर है। यहाँ कितना बचेगा 13, यही आपका आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में दिया हुआ। ऐसे प्रश्नों को आपको बनाने आना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं ना तो फिर परसेंटेज में आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आप परसेंटेज पहले अच्छे ढंग से पढ़िएगा तब जा कर के बन पाएंगे, नहीं तो छोटा प्रश्न देखने में लग रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये परसेंटेज का। और आपको लग रहा होगा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। एक समानांतर श्रेणी का एपी का 17वां पद और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। मतलब 17वां पद जो करा T7 लिख सकते हैं उसे T17, 17वां पद 315 है
और इसका पहला पद को ए लिख सकते हैं, कितना 2 से कॉमन है। 24 पदों का योग पूछा कि बताइए 24 पदों का मतलब S24 पूछा गया, एस का मतलब सम होता है। तो S24 का मतलब एस एन का आप फॉर्मूला जानते होंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें कौन कौन सा मान है, n का मान, तो यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हैं। n का मान कितना है 24 है, क्योंकि 24 पदों का योग पूछे। a का मान आपको दिया हुआ है, n का भी मान है, क्या d का मान है, नहीं है, तो d का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि t17 बराबर बताइए क्या होते हैं, इसको मिटा दें, a का मान कितना 2 से कॉमन, यहाँ भी लिख सकते हैं a का मान 2 से कॉमन। t17 का फॉर्मूला होता है a प्लस 16d बराबर कितना 315। ए का मान कितना 2 से कॉमन रखेंगे और 16d और बराबर कितना 315। यहाँ से अगर 16d है ही लिखेंगे, 315 में से अगर हम 2 से कॉमन घटा दें तो कितना बचेगा। तो अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 16d और 3 से कॉमन में से 15 में से 2 से कॉमन जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 11 में से 5 जाएगा कितना 6, 16 चौके कितना 64, यानी डी का मान कितना जाएगा 4। अब इस मान को यहाँ पुट करिए, एन का मान अगर 24 पदों का योग पूछा तो एन के जगह पर 24 और बटा कितना 2, 2 ए का मान कितना 4, ए का मान कितना है तो ए का मान 2 से कॉमन लिखा होगा। उसके बाद में एन का मान 24 - 1 और डी का मान कितना 4 है। कैलकुलेशन करेंगे 12 दूना कितना होगा 24, यहाँ 12 बचेगा, यहाँ पर 2 से गुना करिएगा, 2a प्लस यहाँ छूट गया, यहाँ पर क्या बीच में प्लस है, 2 से कॉमन में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और 5 दूना 10, 2 दूना 4 कितना 5 प्लस 24 में से 1 जाएगा 23 बचेगा, 23 चौका कितना होते हैं 92, 23 चौका कितना होता है 92, यानी 12 गुने करें, अगर 502 और 92 के जोड़ें तो 2 और 2 4 और 9 और कितना होंगे 5 होंगे, 12 से गुना करना है तो 12 चौके 48, कैरी कितना रहेगा 4, बर्नमा टोटल से 10 का 108 और 4 112 के 2 बाकायत में 11, 12 पचे 60 और 10 70 है कि कितना 71, यानी 7128 आएगा जो ऑप्शन नंबर का 4 में है। अब ये सब फार्मूले आप नहीं जानिएगा तो फिर आपसे बनना मुश्किल होंगे, आप एसएन का फार्मूला भूल चुके होंगे, टीएन का फार्मूला भूल चुके होंगे, तो फिर कैसे प्रश्न बनेंगे, नहीं बनेंगे। कहिएगा ये सब तो 10th क्लास के हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। अगला प्रश्न, अगला करा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 14% मतों को अमान्य घोषित किया गया और विजेता को कुल वैध मतों का 76% प्राप्त हुआ, तो वह 1,33,042 मतों से जीत गया। तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितना था, ये आपसे पूछा गया। देखिएगा ये चुनाव वाले में याद रखिएगा कि जब भी जीत हार होती है तो वैध मतों से होती है, अवैध मतों से नहीं होती है। और इसमें करा 14% मतों को अमान्य घोषित मतलब अवैध हो गया। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट में अगर नाम लिखा जाए कि वोटर लिस्ट में अगर नाम कितना रहेंगे, तो वोटर लिस्ट में 100 गो रहेंगे, 100 गो वोट देने गया, उसमें से करा कि 14% मत अवैध घोषित हो गया। तो बताइए यहाँ से वैध मत निकाल लेते हैं कि वैध मत कितना है, तो 100 का 14% 14 हो जाएगा, 100 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 86 बचेगा, यानी 86 को जो वोट है वो वैध मत है। अब इसमें से 2 उम्मीदवार है, एक पहला उम्मीदवार और एक दूसरा उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार को मिलता है 76% वैध मतों का, तो वैध मत कितना 86 और इसका कितना प्रतिशत 76%। तो दूसरा का मिलेगा इसी का कितना प्रतिशत, तो 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 100 में से 76 जाएगा 24 बचेगा, मतलब 86 का कितना प्रतिशत 24% दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, यानी दूसरे उम्मीदवार के। और जब ऐसा होता है तो कहता है कि पहला व्यक्ति 1,33,042 वोटों से जीत जाता है। हम लोग भी यहाँ देखते हैं कि कितना वोटों से जीता है, तो 86 तो कॉमन हो। अब बताइए कि 76 में से 24 घटाएंगे तो कितना से जीत हार होगा, अरे 86 तो कॉमन हो गया, 76 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा कितना 5, यानी 52% आएगा। और टोटल वोटर लिस्ट में आपसे नाम पूछा गया तो कितना से गुना 100 से, अगर अवैध पूछता तो 14 से गुना, वैध पूछता तो 86 से, जो भी पूछा जाता आपसे निकल जाता। 1% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, यानी 100 आप यहाँ लिखिएगा। इसी को आप गुना भाग करिएगा, गुना भाग मैंने किया था टेस्ट सीरीज जब मैंने दे रहा था, आपको काटना पड़ेंगे, कट जाएंगे पूरा पूरी, ऐसा नहीं कि नहीं कटेंगे, कट जाएंगे। अगर 13 से इसको काटते हैं तो 13 चौके 52, यहाँ से कटेगा 13 एकम 13, फिर यहाँ पर 0 और 13 दूनी 26 और 4 बचेगा, 13 तिया 39 और 13 चौके कितना 52। फिर आपको काटना पड़ेगा, 4 से भी कट जाएंगे ही, अगर 4 से आप काटना चाहेंगे तो 4 से 25 बार में कट जाएगा। उसके बाद में आप 86 से भी कट जाएंगे ही, मतलब पूरा आपको क्या करना है, काट छाट करना ही पड़ेंगे। ये 86 से कट जाएंगे, 2 से फिर काटिएगा, फिर 4 से काटिएगा, तो ये पूरा पूरी वैल्यू क्या होंगे कट जाएंगे और गुना करके आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बनाने आना चाहिए और इसका जो आंसर शायद होंगे वो
या तो 2 ऑप्शन होंगे या तो तीसरा वाला में होंगे, लास्ट में 500 जरूर आएगा। लास्ट में यहाँ पर कितना आएंगे, 500 जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर या 2 या 3 सही होंगे, यही दोनों में से कोई सही होगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। तो ये टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं और जो भी प्रश्न मुश्किल लगते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप बताइएगा कि आपके टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आए थे। ये जो दिए थे इसमें मेरा 474 मार्क्स थे 600 में। तो आप अगर होली के चलते नहीं मारे होंगे, इसका मतलब आपके जॉब के प्रति उतना आप लगाव नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम हंसी खुशी भी परिवार के साथ में भी बिता लें, दोस्तों के साथ में बिता लें, मेरा जॉब भी हो जाए। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया बढ़ चुकी है, आपको देना पड़ेगा। मैंने ड्यूटी करते हुए भर में लाइव टेस्ट भी दिया, घर पर भी गया, ट्रेन पर भी मैंने वो पिछला वाला टेस्ट मारा था जब 24 तारीख को था, लाइव था, तो उसने मैंने ट्रेन पर ही अटेम्प्ट कर दिया था, वो वीडियो मैंने लोड भी किया था। बाकी आप समझिए कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए रहिए, कहीं भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।